क्या हुआ जब शत्रु की आधी शक्ति खींचने वाले बाली का सामना महाबली हनुमान जी से हुआ। सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्षि का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था उसकी आधी शक्ति खींच लेता था और सामने वाला परास्त हो जाता था। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई हरा नहीं सकता था या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक बार की बात है, राम भक्त श्री हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उसी समय अपनी ताकत के मद में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी ने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे। बाली के चिल्लाने से हनुमान जी की तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपकी शक्ति को कौन नहीं जानता, परंतु आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। परंतु बाली का घमंड उसे शांत नहीं रहने दे रहा था। वह हनुमान जी से बोला, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। इतना सुनते ही हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली से कहा, श्री राम से युद्ध की सोचने से पहले उनके सेवक को ही हरा दो। बाली बोला, सूर्योदय होते ही हमारे बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी युद्ध हेतु निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें। हनुमान जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाना। शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करके जाए। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर से हासिल कर लेना। हनुमान जी बोले, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और हनुमान अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर दंगल की ओर चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत के कई समंदर शरीर में हिलोने ले रहे हैं। चंद ही पलों में बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं। तभी अचानक से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा, यदि जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह वहां से तुरंत भाग गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे सुकून मिला, शरीर में हल्कापन लगा। तब उसने देखा ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण शक्ति लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी आप शांत रहते हुए राम भजन में लगे रहते हैं, और एक मैं हूँ जो आपके बाल के बराबर भी नहीं हूँ और आपको ललकार रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी।